बैठ बैठ जाओ। और ये लड़का जो मोबाइल चला रहा है इसका कान पकड़ के बिठाओ। वह हर वक्त फोटोबाजी, इसके अलावा कोई काम नहीं। बैठ जाओ। ये सामने खाली जगह है, थोड़ा आगे आ जाओ, अपनी जगह से हिल जाओ, आगे बढ़ जाओ, मिल करके बैठो। दीनी जलसे में पूरा पूरा अदब और उसके मकाम का ख्याल और लिहाज रखना चाहिए। मिल करके बैठना चाहिए। मिल जाओ। ये सामने बैठे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ जगह खाली। अगर आपको खाली जगह नजर नहीं आती है तो हाथ से टटोल लो कि हमारे सामने जगह खाली तो नहीं। अगर हाथ से खाली जगह महसूस हो तो आगे मिल के बैठ जाओ, मिल जाओ। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। इस इदारे का ये सालाना इजलास जिसमें आप बहुत देर से अकाबिर उलमाए किराम का बयान और शुअराए इज़ाम का कलाम समाअत फरमा रहे हैं। अभी 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। इसी उन्वान पर ये इजलास मुनाकिद हुआ। दीनी मदारिस और दीनी मकातिब, इनके क़याम का बुनियादी मकसद है मुसलमानों की नई नस्ल को दीन की सही तालीम से वाकिफ कराना। इन मदारिस के क़याम का मकसद सिर्फ पढ़ना पढ़ाना या लिखने का तरीका बताना नहीं। क्यों? इसलिए कि सिर्फ पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं। पढ़ने में भी ये बात ज़रूरी है कि पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है उसे सही पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। वरना बाद लोग पढ़ना तो जानते हैं मगर लिखी हुई बात को वो सही तरह नहीं पढ़ते। तो मालूम हुआ सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो बात लिखी हुई है उसको सही तरीके पर पढ़ा जाए और जो मसला लिखा गया है उसको सही तरीके पर समझा जाए। तो इन मदारिस और मकातिब में सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता बल्कि सही तरीके पर पढ़ना और सही तरीके से लिखना सिखाया जाता। मैं आपकी आसानी के लिए एक मिसाल देता हूँ। एक नवाब साहब थे। अगर मजमे में कोई नवाब साहब हो तो हमें माफ़ करेंगे, ये बात बरसबीले तस्करा हम अर्ज करते हैं। तो नवाब साहब ने अपनी मुलाकाती हाल के मेन दरवाजे के पेशानी पर एक ऐलान लिखवाया। मुलाकाती हाल की पेशानी पर ऐलान लिखा, ठहरो मत अंदर आओ। तो नवाब साहब के इस ऐलान लिखवाने का मकसद ये कि
आने वाला डायरेक्ट नवाब साहब से मुलाकात नहीं कर सकता, बल्कि हाल के बाहर उसको ठहरना पड़ेगा। दरबान मुलाकात की इजाजत लेगा। जब नवाब साहब मिलने की इजाजत देंगे तब आने वाले की नवाब साहब से मुलाकात हो सकती। अब पढ़े लिखे लोग आते, ये ऐलान पढ़ते तो हाल के बाहर रुक जाते थे। अगर आने वाला पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जाहिल अंगूठा टेक किस्म का आदमी, तो उसके लिए नवाब साहब ने दूसरा इंतजाम किया। वहां एक दरबान वॉचमैन मुतय्यन किया ताकि आने वाले अनपढ़ आदमी को नवाब से मुलाकात का तरीका बताए, हिदायत के मुताबिक अमल करे। सिलसिला चल रहा था। पढ़े लिखे लोग आते, ऐलान पढ़ते, ठहर जाते, मंजूरी मिलती, मुलाकात करते। कुछ दिन गुजरने के बाद नवाब साहब के पास एक ऐसा आदमी पहुंचा जो जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा था। ये जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कौन लोग कहलाते हैं? जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग कहलाते हैं कि जो बात लिखी हुई है उसको उस तरह नहीं पढ़ता जिस तरह सारी दुनिया पढ़ती, और लिखी हुई बात का वो मतलब नहीं समझता जो मतलब आज तक लोग समझते चले आ रहे। उस लिखी हुई बात को अलग तरीके पर पढ़ता है और उसका मतलब अलग से निकालने की कोशिश करता है। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कहलाते हैं। अब ये साहब पहुंचे मिलने के लिए, तो इन्होंने ऐलान पढ़ा, ये आगे बढ़े, तो दरबान ने पीछे से गरीबान खींच करके कहा, पढ़े लिखे होकर ऐसी गलती। तो इन्होंने मुड़ करके दरबान को देखा और उससे कहा, पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा। इन्होंने क्या कहा? पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा। तो दरबान ने पूछा, क्या पढ़ा? तो कहा, लिखा हुआ है ठहरो मत अंदर आओ। अब तक लोग क्या पढ़ रहे थे? ठहरो मत अंदर आओ। ये उसी बात को पढ़ रहा है, ठहरो मत अंदर आओ, डायरेक्ट हो जाओ। ये लोग जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कहलाते हैं। तो इन मदारिस और मकातिब में सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता, पढ़ने का सही तरीका, लिखने का सही तरीका, जो बात लिखी है उसका सही मतलब क्या है, इस बात की तालीम इन मदारिस और मकातिब में दी जाती। एक मौलवी साहब थे, वो बिहार में एक जिला है जिसका नाम है दुमका। अब वो झारखंड में शामिल कर दिया गया। तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह हूद। उलमा जानते हैं कुरान में 114 सूरतें, कुरान में 30 पारे, 30 पारे के मजमूए को मुकम्मल कुरान कहा जाता। उन 30 पारों की आयतों को अल्लाह ताला ने 114 सूरतों में जिक्र फरमाया। 114 सूरतों में से एक सूरत का नाम सूरह हूद है। उस सूरह हूद की पेशानी पर लिखा हुआ था सूरत हूद मक्किया। ये सूरह हूद मक्का में नाजिल हुई। अब वो मौलवी साहब जो कुरान पढ़ रहे थे वो भी जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने जब इसको पढ़ा तो ऐसे नहीं पढ़ा सूरह हूद मक्की, नहीं, वो पढ़ रहे हैं सूरतुन हुआ दुमकियतुन। ये सूरत दुमका में नाजिल हुई।
वो सूरह हूद की हू को उधर मिलाने के बजाय इधर मिला दिया। जैसे इसने इस ऐलान को पढ़ा, ठहरो मत अंदर आओ। अब तक लोग पढ़ रहे थे ठहरो मत अंदर आओ। ऐसे मौलवी साहब ने सूरत हूद मक्किया पढ़ने के बजाय पढ़ा सूरतुन हुवा दुमकिया। ये सूरत दुमका में नाजिल हुई, मक्का को उन्होंने दुमका बना करके डाल दिया। आप कुरान की सूरत पर लिखा हुआ देखते हैं, ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी। जब ये आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आमतौर पर लोग समझते हैं कि इस लिखने का मतलब है ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, इसलिए इस सूरत को मक्की कहा जाता है। ये सूरत मदीना में नाजिल हुई, इसलिए इस सूरत को मदनी कहा जाता है। ये मतलब नहीं। सूरत फला मक्की है, फला मदनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मक्का में उतरी इसलिए मक्की कहलाई, ये मदीना में उतरी इसलिए मदनी कहलाई। ये मतलब नहीं। फिर ये मक्की मदनी लिखने का मतलब क्या? इसका सही मतलब ये है कि कुरान की जो आयतें, जो सूरतें नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत फरमाने से पहले नाजिल हुई, वो सूरतें मक्की कहलाई। और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं वो सारी सूरतें मदनी कहलाई है। मक्की मदनी बोलने का मतलब है जो हिजरत से पहले नाजिल हुई उन सूरतों को मक्की सूरत कहा जाता है, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं उन सूरतों को मदनी सूरत कहा जाता। ये इसका मतलब। इन मदारिस और मकातिब में यही सही बात पढ़ाई और लिखाई जाती, वरना सही इल्म न होने की वजह से लफ्ज के उतार चढ़ाव से आदमी गलत मतलब अखज़ कर लिया करता है और लिखने वाले के मकसद के खिलाफ मतलब बयान किया करता है। इसलिए मुसलमानों को इन मदारिस और मकातिब को अजमत एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। इन्हीं मदारिस की मेहनत के बलबूते आज मुस्लिम कौम का ईमान महफूज, इन्हीं मदारिस की मेहनत के बदौलत लोगों के दिलों में इस्लामी अकाइद महफूज। अगर मदारिस का सिलसिला नहीं रहेगा आपका ईमान महफूज नहीं रह सकता है। आपकी नई नस्ल इस्लामी अकीदे से वाकिफ नहीं हो सकती है। इसलिए इन मदारिस और मकातिब को अल्लाह की बड़ी नेमत समझना चाहिए। अपनी ईमानी जिंदगी की बका का सामान तस्वुर करना चाहिए। इससे हमारी रूहानी जिंदगी को ग़िज़ा मिलती। इन मदारिस की वजह से हमें दीन इस्लाम की बुनियादी मालूमात होती है। हम सही तरीके पर एक मुसलमान की हैसियत से दुनिया में जिंदगी बसर कर सकते हैं अगर मदारिस और मकातिब से हमारा रिश्ता मजबूत, और अगर हमने इनसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया तो मैं आपसे यकीनी तौर पर यह बात कहता हूं, ईमान का महफूज रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्लामी तालीमात पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मदरसे के जिम्मेदारान जो मेहनत के बाद 7-7 बच्चों को हाफिज कुरान बना चुके। बच्चियां भी चंद पारों की हाफिज हुई। इन्हीं मदारिस की मेहनत का नतीजा है कि छोटी छोटी बच्चियां कुरान की दौलत से माला माल हो रही। ये कुरान जहां रखा जाता है वो जगह बाबरकत हो जाती।
जिस जुबान से पढ़ा जाता है वो जुबान अजमत के काबिल हो जाती है। इसलिए मदरसों से मोहब्बत किया करो, अजमत की निगाह से देखा करो, इनकी खिदमत को अपने लिए सआदत समझो। मदरसे में ताउन करना कोई जुर्माना टैक्स ख्याल न करे, बल्कि ये हमारे लिए सआदत की बात है। हमारी छोटी रकम दीन के काम में इस्तेमाल हो जाए, हम भी उन लोगों में शुमार कर लिए जाए जो दीन की बका का सामान मुहैया करने वाले। अल्लाह ताला आप हजरात के ताउन को कबूल फरमाए, मदरसे की मेहनत को मंजूर फरमाए। मैं एक बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ, वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं। मैंने आपसे कहा इन मदरसों के कायम करने का बुनियादी मकसद क्या। आमतौर पर लोग समझते हैं इन मदरसों में पढ़ाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। आप अपने जहन का इलाज कीजिए। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका ढंग बताना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है दीन की सही तालीम, दीन की बातों का सही मतलब। 1400 साल से आयत का जो मतलब, रिवायत का जो मतलब उम्मत समझती चली आ रही है, उसी बात को हम आम करते हैं। हम बरसाती मौसम के एतबार से हर 6 महीने के बाद न कोई नया काम शुरू करते हैं न नई बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन का मुकल्लफ इंसानों को बनाया। अल्लाह के दीन के हकदार मुस्तहिक सिर्फ इंसान। इंसानों के लिए ये कानून इस्लाम आया। जब इंसान इसके मुकल्लफ हैं तो इंसानों को इसकी मालूमात होनी चाहिए। जब लफ्ज़ इंसान बोला जाता है, ध्यान से सुनो, तो इसमें मर्द भी दाखिल है, औरत भी शामिल। मर्द को भी इंसान कहते हैं, औरत को भी इंसान कहते हैं। तो जब दीन इस्लाम का मुखातब इंसान है तो इससे ये बात मालूम हुई कि इस्लाम की तालीम जिस तरह मर्दों को होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी होना चाहिए। इसलिए कि उनको भी इस्लाम पर अमल करना। लफ्ज़ इंसान में मर्द औरत दोनों शामिल। इसीलिए आप दीन इस्लाम की तालीमात को देखो, इस्लाम के अहकामात को देखो, तो आपको पता चलेगा दीन इस्लाम में जो तालीमात हैं, अहकामात हैं, मसाइल हैं, उसकी 3 किस्में। इस्लाम में कुछ मसाइल, कुछ अहकामात वो हैं जिसका मुकल्लफ जिस तरह मर्द है इसी तरह औरत है। बाल्फाज़े दीगर इस्लाम का वो मसला जिस तरह मर्दों के लिए जरूरी है, इसी तरह औरतों के लिए जरूरी। और इस्लाम के कुछ मसाइल, कुछ अहकामात वो हैं जिसके मुखातब सिर्फ मर्द हैं, उसमें दुनिया की कोई एक औरत शामिल नहीं। और इस्लाम के कुछ मसाइल अहकामात वो हैं जिसकी मुखातब सिर्फ औरत है, दुनिया में से एक मर्द उसमें शामिल नहीं। तो गोया इस्लाम की कुल तालीमात की 3 किस्में निकलती। इस्लाम के कुछ मसाइल वो हैं जो मर्द औरत दोनों के लिए मुश्तरक यकसा हुक्म रखते हैं, और इस्लाम के कुछ मसाइल वो हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए खास हैं, उसमें औरत शामिल नहीं। इस्लाम के कुछ मसाइल वो हैं जो सिर्फ औरतों के लिए खास हैं, उसमें दुनिया का एक मर्द शामिल नहीं। मैंने 3 किस्में आपके सामने जिक्र किया। अब हर एक की हम अलग अलग मिसाल देते हैं ताकि मिसाल से मसला
पूरी तरह क्लियर हो जाए, आप भी कहने लगे हाँ हाँ मौलाना जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इस्लाम के वो मसाइल, वो अहकामात जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसा जरूरी है, मसलन नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये मसाइल जैसे बालिग मर्द के लिए जरूरी ऐसे बालिग औरत के लिए जरूरी। ये मसाइल मर्द औरत दोनों के लिए यकसा जरूरी, मगर इसमें भी अल्लाह ताला ने औरत की तबीयत की रियायत की। महीने में कुछ दिन आर्जी हालात की वजह से औरतों की नमाजें छूट जाती, उन छूटी हुई नमाजों की कदा औरत के जिम्मे नहीं, मगर रमजान के रोजे छूटते हैं अय्याम ममनुआ की वजह से, तो उन छोटे हुए रोजों की कदा औरत के लिए जरूरी, छूटी हुई नमाजों की कदा जरूरी नहीं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि नमाज भी अल्लाह के लिए और रोजा भी अल्लाह के लिए, तो नमाज की कदा नहीं रोजे की कदा क्यों है? या तो दोनों की कदा होनी चाहिए या दोनों माफ और साफ होना चाहिए। नमाज की कदा नहीं, औरत के लिए छोटे हुए रोजों की कदा करनी पड़ेगी, ऐसा अल्लाह ने क्यों किया? तो इस सवाल का जवाब ये है, क्योंकि नमाजें रोजाना हर महीना कुछ दिन औरत की गैर इख्तियारी तौर पर कुछ दिन की नमाजें छूटती हैं, उसे उन हालात में नमाज पढ़ने से मना कर दिया जाता। तो नमाजों की तादाद ज्यादा है, इन छूटी हुई नमाजों की कदा करना मुश्किल। रोजे का मामला ये है कि साल में एक मर्तबा रमजान के रोजे का मसला आता, एक महीने में कुछ दिन के रोजे छूटते, तो कुछ दिनों की रोजे की कदा करना आसान, हर महीने की छूटी हुई नमाज की कदा करना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ने छूटी हुई नमाजों की कदा औरत के सर से उठा लिया और छोटे हुए रोजों की कदा औरत के जिम्मे लाजिम कर दिया। मगर जैसे मुसलमान मर्द के लिए रोजा नमाज जरूरी, ऐसे मुसलमान औरत के लिए जरूरी। ये मसला मर्द औरत दोनों के लिए यकसा। दूसरी मिसाल, शरीयत के कुछ मसाइल वो हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, उसमें एक औरत शामिल नहीं। मैं पूरे यकीन से ये बात कहता हूं, कोई इसके खिलाफ साबित नहीं कर सकता कि उस मसले का मुखातब दुनिया की किसी औरत को बनाया गया हो। मिसाल के तौर पर नबूवत और रिसालत का फरीदा अंजाम देना। जितने नबी दुनिया में आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए सब मर्दों में से आए। किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया। मालूम क्या हुआ? नबूवत का मसला ये मर्दों से मुताल्लिक है, औरत से मुताल्लिक नहीं। किसी औरत को नबिया नहीं बनाया गया। औरत वलिया हो सकती है, औरत सहाबिया हो सकती है, औरत नबी की ज़ौजा हो सकती है, औरत नबी की माँ हो सकती है, मगर औरत को नबूवत के मकाम पर फाइद नहीं किया गया। मालूम हुआ नबूवत और रिसालत का मसला सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक है, औरत से मुताल्लिक नहीं। इसी तरह आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब होते हैं, मस्जिद में जो मुअज्जिन साहब होते हैं, कहीं आपने औरत इमामा से मुलाकात किया? किसी मस्जिद में औरत मुअज्जिना आपको मिली? किसी मस्जिद, यहाँ से मक्का तक, मदीना तक, बगदाद, दुनिया में कहीं चले जाए,
मस्जिद में इमामत करने वाला मर्द होता, मस्जिद की इमामत औरत के जिम्मे नहीं। मस्जिद में अजान देना ये मसला मर्द से मुताल्लिक है, औरत से मुताल्लिक नहीं। मुर्दे को कब्रिस्तान पहुंचाना, कब्र में मुर्दे को लेटाने के बाद उस पर मिट्टी डाली जाती। मुर्दे की कब्र पर मिट्टी डालने वाले मर्द होते। मिन्हा खलकनाकुम की दुआ पढ़ पढ़ के कब्र पर जो मिट्टी डालते हैं वो मिट्टी डालने वाले सिर्फ मर्द होते हैं, औरतें मिट्टी नहीं डाला करती। मस्जिद में एतकाफ करने वाले सब मर्द होते हैं। मालूम हुआ ये मसाइल सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक है। जिस तरह अल्लाह ने नबी के लिए इंसान होना जरूरी करार दिया, कोई बता नहीं सकता कि गैर इंसानी जमात से अल्लाह ने इस दुनिया में एक नबी भेजा। जितने नबी आए सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते। क्यों? इसलिए कि अगर फरिश्ते को नबी बना दिया जाता, फरिश्ता नबी बनकर आता तो फरिश्ता नबी रोजा रखने का तरीका बता देता। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते खाते पीते नहीं, जैसे रोजादार खाता पीता नहीं। अब इफ्तार का टाइम होता, फरिश्ता नबी बनकर आता तो उसको खाने पीने की जरूरत है नहीं। अब इफ्तार का सुन्नत तरीका क्या होगा? सहरी का वक्त आता, सहरी खाने का सुन्नत तरीका क्या? फरिश्ता नबी होता, उसको जरूरत नहीं है तो नबी का तरीका उम्मत को मिलता नहीं, और नबी को भेजा जाता है उम्मत को रब का पसंदीदा तरीका सिखाने के लिए, तो नबी का भेजने का मकसद फौत हो जाता। इसलिए अल्लाह ने फरिश्ते को नबी नहीं बनाया। अच्छा, फरिश्ता नबी बनकर आता तो फरिश्तों को निकाह ब्याह की जरूरत तो है नहीं, इसलिए कि जिब्रील की अम्मा का नाम क्या है? कोई माई का लाल बता दे। पूरी दुनिया में से एक आदमी जिब्रील की अम्मा का नाम नहीं बता सकता, इसलिए कि जिब्रील को अम्मा की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया, अम्मा से उनको नहीं पैदा किया। तो जब फरिश्तों को निकाह ब्याह की जरूरत नहीं, वो नबी बनकर आता तो मियाँ बीवी के हुकूक ये मसाइल कौन हल करता? तो नबी के भेजने का जो बुनियादी मकसद है, फरिश्ता नबी बनकर आता तो वो बुनियादी मकसद अदा नहीं हो सकता था, क्योंकि इस्लाह इंसानी जमात की मकसूद है। इसलिए अल्लाह ने जितने नबी भेजे सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं। इंसानों को जिन चीजों की जरूरत है उसकी रहबरी इंसान नबी कर सकता, गैर इंसानी जमात का नबी नहीं कर सकता। तो जैसे नबी के लिए इंसान होना जरूरी, कुरान पढ़ो तो ये कुरानी अकीदा आपको मालूम पड़ेगा, नबी के लिए मर्द होना भी जरूरी। ये बात हम वैसे थोड़े कह रहे हैं कि औरत को नबूवत क्यों नहीं मिली। कुरान कह रहा है नबी के लिए मर्द होना शर्त है। अल्लाह कहते हैं वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहि। आपसे पहले जितने नबी हमने भेजे सब मर्द जमात से ताल्लुक रखते हैं। मालूम हुआ नबी के लिए इंसान होना जरूरी है और नबी के लिए मर्द होना जरूरी है। जैसे नमाज के लिए वजू होना शर्त, वजू आपने किया नहीं और रकात लंबी कर दिया तो नमाज हो जाए? नहीं हो। रकात लंबी करने से नमाज नहीं, नमाज से पहले वजू होना। ऐसे नबी के लिए इंसान होना शर्त, नबी के लिए मर्द होना शर्त। तो जब नबी के लिए मर्द होना शर्त है तो औरत तो मर्द है नहीं, लिहाजा इसके नबी बनने का कहां से सवाल पैदा हो सकता? ये वलिया हो सकती है, सहाबिया हो सकती है, मगर औरत को नबिया नहीं बनाया गया। कुछ लोग ऐसे हैं
जो वलियों की विलायत का इनकार करते हैं। कहते हैं विलायत क्या चीज, सिर्फ नबूवत है, सहाबियत, विलायत कोई चीज नहीं। ऐसे लोग जाहिल नहीं, अजहल, गाफिल नहीं, मुकम्मल मुगफ्फल, वो कुरान पढ़ते नहीं। अगर कुरान पढ़ते तो कुरान की बात का सही इल्म उनको होता। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल किया जिसका नाम सूरह मरियम। सूरत का नाम सूरह मरियम। हजरत मरियम के नाम से मंसूब कुरान की वो सूरत। उस सूरत का नाम सूरह मरियम क्यों रखा? इसलिए कि उसमें ज्यादातर हालात हजरत मरियम के बयान किए गए। उसी सूरत में हजरत मरियम की विलायत का तस्करा कुरान में, औरत उसकी विलायत कुरान बयान करता है। दरमियान की सारी बातों को हदफ करके मैं अर्ज करता हूँ, हजरत मरियम अपने खालू हजरत जकरिया की निगरानी में परवरिश पा रही। जब ये सिन्ने शूर को पहुंची तो हजरत जकरिया जब बाहर जाने लगते तो इनको कमरे में रखकर बाहर से ताला लगा करके तब काम के लिए जाते। क्यों? जब लड़की सिन्ने शूर को पहुंच जाए तो उसको धीरे धीरे पर्दे का आदी बनाना चाहिए। हजरत जकरिया ताला डालकर बाहर चले गए। जब वापस आए, ताला खोला, अंदर गए तो देखा मरियम के पास बंद कमरे में बेमौसम फल रखा हुआ। बेमौसम फल का मतलब इस वक्त खजूरें तैयार नहीं रहती हैं, बगैर मौसम की पकी हुई खजूरें बंद कमरे में हजरत मरियम के पास मौजूद। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा तो उनके जहन में सवाल पैदा हुआ, ये बंद कमरे में बेमौसम फल मरियम के पास आया कहां से? तो जकरिया ने मरियम से पूछा, अन्ना लके हादा, ये बंद कमरे में बेमौसम फल तुम्हारे पास पहुंचा कहां से? कौन पहुंचा करके गया? इससे मसला क्या निकला? हर माँ बाप को अपनी औलाद की तरबियत के जमाने में अपनी नजर निगाह को कड़ी रखना चाहिए। लड़की अगर स्कूल से पढ़कर वापस आई और उसके हाथ में नया मोबाइल दिखाई पड़े तो माँ को भी सवाल करना चाहिए, बाप को भी तफ्तीश करनी चाहिए कि मैंने खरीद कर नया मोबाइल तुमको दिया नहीं, ये तुम्हारे पास आया कहां से? इस तरह अपनी औलाद की तरबियत करना यह हजरत जकरिया का सिखाया हुआ तरीका। जकरिया ने मरियम से पूछा, अन्ना लके हादा, तुम्हारे पास बंद कमरे में ये बेमौसम फल आया कहां से? तो मरियम का जवाब सुनो। ऐसा जवाब दिया कि अल्लाह ने मरियम के जवाब को कुरान में नकल कर दिया। मरियम के जवाब को कुरान में नकल किया। मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आया। खालू जान, अल्लाह किसी चीज के भेजने में दरवाजे का मुहताज नहीं है। अल्लाह किसी चीज के पहुंचाने के लिए रोशनदान का मुहताज नहीं है। हजरत सुलेमान का खत परिंदा ले जा करके बिल्कीस के महल के अंदर पहुंचाया। अल्लाह किसी चीज को पहुंचाना चाहे तो पहुंचाने के लिए अल्लाह को दरवाजे की जरूरत नहीं, रोशनदान की जरूरत नहीं। असबाब के मुहताज बंदे होते हैं, खालिक असबाब का मुहताज नहीं। हजरत जकरिया ने देखा बंद कमरे में मरियम के पास बेमौसम फल पहुंच गया। इससे हजरत मरियम की विलायत का पता चला। ये औरत इतनी अल्लाह की नजर में मकबूल थी कि अल्लाह ताला ने बंद कमरे में बेमौसम ताजा फल पहुंचा दिया। तो औरत वलिया हो सकती है मगर नबिया नहीं हो सकती। क्यों? नबी के लिए मर्द होना शर्त
और औरत मर्द है नहीं, लिहाजा वो शर्त इसमें पाई नहीं जाती, इसलिए औरत को नबूवत का मकाम नहीं मिला। ये मसला सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक है, औरत से मुताल्लिक नहीं। मैं बात खत्म करना चाहता हूं, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा। शरीयत का तीसरा मसला जो सिर्फ औरत से मुताल्लिक, उसमें दुनिया का एक मर्द शामिल नहीं। अरे बात समझ में आ रही? कौन कौन समझ रहा है? जरा हाथ उठाओ, हमें पता चलना चाहिए। माशाअल्लाह सब समझ रहे हैं, बहुत समझदार लोग जो आखिर तक समझना छोड़ते नहीं। माशाअल्लाह आप लोग समझ रहे, तो हम जल्दी से अपनी बात समझाई देते हैं। तीसरा मसला जो सिर्फ औरत से मुताल्लिक है, ध्यान से सुनो। इसको तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये काम हमारे जिम्मे है ही नहीं, ये मालूम होना चाहिए। जो काम हमारे जिम्मे है उसको ज्यादा ध्यान से तो सुना नहीं, तो कम से कम ये मसला तो मालूम रहे कि ये काम हमारे जिम्मे नहीं। तो जो मसला सिर्फ औरत से मुताल्लिक, दुनिया का एक मर्द उस मसले का मुकल्लफ नहीं, वो शरीयत का कौन सा मसला? बहुत आसान मसला, महर की रकम उसूल करना। ये मसला सिर्फ औरत से मुताल्लिक। मर्द के जिम्मे महर देना, औरत के जिम्मे महर उसूल करना। मालूम हुआ ये मसला लेने वाला, महर लेने वाला मसला सिर्फ औरत से मुताल्लिक है। मर्द से मुताल्लिक महर देने का मसला, ये दोनों मसला नहीं जानते, ना लेना जानते ना देना जानते। ये महर मुतय्यन करवाना तो जानते हैं। काजी साहब ने पूछा महर का 1.25 लाख का, कुछ ज्यादा मालूम हो रहा, का दे दो, लिख दो आप, बाकी तो हमारे जिम्मे। यहाँ कितने बूढ़े ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज तक अपनी बीवी का हक के महर अदा नहीं किया। ये हाजी भी है, नमाजी भी हैं, रमजान के रोजे भी रखते हैं, औरत को शरीके हयात बोलते हैं, बीवी को जिंदगी का साया समझते हैं। इनकी बेगम ने जवानी जिंदगानी इस बूढ़े के साथ खपा दिया, मगर ये माल का इतना बड़ा पुजारी निकला, इतना बड़ा अब्दुद्दराहिम निकला कि इसने बीवी का हक के महर बुढ़ापे तक अदा नहीं किया। जो माल का इतना हरीस बन जाए, जो अपनी बीवी के चंद हजार महर की कीमत अदा न करता हो, मरते वक्त निगाह नीची करके पस्त आवाज में बोलता हो, बेगम महर माफ कर देना, इस जवानी इस जिंदगानी से क्या फायदा, कितना पैसा आया इधर उधर कर दिया, मगर महर जो खालिस बीवी का हक है और इतना मजबूत हक है, मैं पूरे एतमाद से ये बात कहता हूं, महर की रकम में से 1 रुपया बीवी की इजाजत के बगैर कोई शौहर सदका नहीं कर सकता। इतनी मजबूत औरत की मिल्कियत रहम के महर के रकम पर है। महर की रकम में से 1 रुपया बीवी की इजाजत के बगैर शौहर सदका करने का पावर नहीं रखता। ऐसी मजबूत रकम पर कब्जा तुम किए रहते हो और बीवी को हक़ महर देते नहीं। कितने बूढ़े मुसलमान जो आज कब्रों में सो रहे हैं, अपनी कफन की चादर में बीवी के हक़ महर को बतौर कर्ज लपेट कर कब्र में सो रहे हैं। मैदान क़यामत में ये कर्जा अदा करना पड़ेगा। ये मसला औरत से मुताल्लिक, ये मसला औरत से मुताल्लिक। जब महर उसका हक है, उसका माल है, तो उस पर उसको कब्जा मिलना चाहिए। अपने इख्तियार से जहां चाहे खर्च करे। तुमने माफ कराने का एक तरीका निकाला, औरत के दिल को खुशी नहीं पहुंचती। ये मसला औरत से मुताल्लिक। दूसरी मिसाल, मैं दसियों मिसाल दे सकता हूं मगर वक्त नहीं। नफल नमाज पढ़ने के लिए ध्यान से सुनो, ये मसले स्टेज पर कम बयान किए जाते हैं।
इसलिए आप बहुत जोर से गर्दन हिला रहे हो कि मौलवी साहब बात सही कह रहे हैं, लोग बीवियों का हक बहुत मार रहे हैं और ये हक मारने वाले हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, डबल डबल उम्रा भी किए हुए, मगर महर की रकम बीवी को दिया नहीं। उसको शरीयत का हुक्म समझते नहीं, उसे रस्मी रिवाजी चीज समझते हैं। शौहर की इजाजत मर्जी के खिलाफ औरत नफली रोजा नहीं रख सकती। शौहर की इजाजत के बगैर औरत नफली नमाज नहीं पढ़ सकती। शौहर का ये मकाम, मगर नफल नमाज से कौन रोकेगा? जो फर्द अदा करता हो और जिसकी नजर में फर्द वाजिब सुन्नत नफिल सब साफ, बाकी सब माफ। वहां पूछने का, सवाल करने का मसला पैदा नहीं होता। तो नफली रोजा रखने के लिए, नफली नमाज पढ़ने के लिए औरत के लिए जरूरी है कि वो शौहर से इजाजत तलब करे। बगैर शौहर की इजाजत के औरत के लिए नफली रोजा रखना, नफली नमाज पढ़ना जायज नहीं। इसी तरह शौहर दोपहर में खाना खाकर सो रहा, कैलूला कर रहा, दरवाजे पर साइल फकीर आया, आवाज लगाई। शौहर की जेब में बीवी ने हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला, फकीर के हवाले कर दिया। फकीर रकम लेके चला गया, शौहर को पता नहीं। वो सोकर उठने के बाद कुर्ता पहन के दुकान पर चला गया। ये बीवी का शौहर की इजाजत के बगैर उसकी जेब से रकम निकाल के सदका करना ये सही नहीं है। शौहर से इजाजत ले लेना चाहिए कि अगर आप कभी सो रहे हो, मांगने वाला आ जाए तो 10-20 रुपया खर्च करने का इख्तियार आप हमको देते हैं, आपकी तरफ से इजाजत है। ये सब शरई मसाइल, मालियात का मामला है, हुकूक का मसला है, ये शरीयत के वाजिबी अहकामात हैं। ये मसला औरत से मुताल्लिक। एक गड़बड़ी और होती, शौहर दुकान पर चला गया तो कुरान ने नेक औरत की पहचान क्या बताई? जो तस्बीह ज्यादा पढ़ती हो। कोई दरवाजे में दाखिल हो तो सलाम का जवाब बाद में देगी, इल्लल्लाह का नारा पहले लगा देगी, ताकि आने वाली औरत समझे बड़ी आबिदा, जाहिदा, साबिरा, शाकिरा, वे बहुत तहज्जुद की पाबंद। सलाम का जवाब वाजिब है, वाजिब पे अमल नहीं किया, इल्लल्लाह का नारा पहले लगा दिया अपनी विलायत को जाहिर करने के लिए। इसको पता क्या? इसको पता कुछ नहीं। इसका हाल तो यह है कि इसका सारा माल गड़बड़ चल रहा, इसका सारा हाल खराब हुआ पड़ा। शौहर चला गया दुकान पर, कबाड़ी आया, इसने देखा पुराना कूलर रखा हुआ, टूटा पंखा रखा हुआ, गैलरी से उठवाया और शौहर की गैबूबत में पुराना कूलर भी बेच दिया, पुराना पंखा भी बेच दिया। जो रकम आई उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। ले जाने वाला जानता है, बेचने वाली जानती। पंखे और कूलर का मालिक शौहर है। शौहर के फरिश्तों को हवा नहीं लगी, इसने बेच के सारी रकम जेब में कर लिया। औरत के लिए शौहर की इजाजत मंजूरी के बगैर इस रकम का इस्तेमाल करना सही नहीं। ये शौहर की मिल्कियत और नेक औरत की खसलत कुरान बयान करता है, हाफिजातुन लिल गैब। शौहर जब दुकान पर चला जाए, कारखाने पर जाए, तो औरत की दीनदारी का तकादा है कि वो अपनी इज्जत और आबरू की पासबानी करे और शौहर की जायदाद की हिफाजत करे। ये खसलत जिस औरत में पाई जाए वो नेक औरत कहलाती। हमने नेक औरत इल्लल्लाह का नारा लगाने वाली को समझा,
हमने नेक औरत तस्बीह के दाने लटका के जो आंगन में घूमे, ऐसी औरत को हमने नेक औरत समझा। चाहे वो गैबूबत में कूलर बेचे, पंखा बेचे, घर का कबाड़ा बेचकर पॉकेट में पैसा रख ले, ये सब शरई हुकूक हैं जिसको कुरान जिक्र करता है। इन मदारिस और मकातिब में ऐसे जरूरी शरई मसाइल बताए जाते हैं, जिंदगी गुजारने का कुरानी तरीका सिखाया जाता। आप हमें बताएं, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह जो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से मुताल्लिक शरई रहबरी रहनुमाई इंसान की इन मदारिस की चार दीवारी से अलग हटकर कोई कारखाना नहीं जिससे ईमान वालों की ईमानी जिंदगी की रहबरी रहनुमाई हो सकती हो। अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में बयान किया कि हमने मर्द औरत को पैदा किया, आदम हव्वा को पैदा किया और उनके जरिए से दुनिया हमने आबाद किया। जितने इंसान पैदा होंगे सब आदम हव्वा की औलाद कहलाएंगे, चाहे काला हो, चाहे गोरा, चाहे मोटा हो, चाहे पतला, चाहे खजूर के तने की तरह लंबा हो, चाहे पस्त कद हो, सब आदम की औलाद हैं, सब अल्लाह की मखलूक हैं, सबका खालिक एक है, सबका मालिक एक है, सब उसी के कानून के पाबंद हैं। लिहाजा दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए मर्द औरत का सामना होता है, जिसको मियाँ बीवी, शौहर बीवी कहा जाता है। कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने उनके हुकूक बयान किए, उनका तारुफ कराया। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम सबको अपने से मुताल्लिक शरीयत के मसाइल अहकामात का इल्म होना चाहिए। एक ताजिर मुसलमान के लिए तिजारत से मुताल्लिक शरई मसाइल का जानना जरूरी, मुलाजिम पेशा मुसलमान के लिए मुलाजिमत के जमाने के मसाइल जानना जरूरी। इन मसाइल का जानना सिर्फ मुफ्ती साहब, मौलवी साहब के लिए ही जरूरी नहीं, सबको जानना जरूरी है। औरतों को औरतों से मुताल्लिक मसाइल का जानना जरूरी है। इन जरूरियात की किफालत अगर कोई करता है, ये दीनी इदारे करते हैं। इसलिए मुसलमानों को इन दीनी इदारों से प्यार मोहब्बत होना चाहिए। आगे रमजान का महीना आ रहा, जैसे रोजा रखेंगे 11 बजे फोन आना मुफ्ती साहब के पास शुरू, मुफ्ती साहब हम रोजे से हैं, हम शुगर के मरीज हैं, क्या रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं? इस सवाल का जवाब पूछो कंप्यूटर से, नहीं मिलेगा। मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। अच्छा मुफ्ती साहब हमें खून चेक कराने की जरूरत, हम रोजे की हालत में हैं तो क्या खून निकलवा सकते हैं? अब इसका जवाब कौन देगा? मौलवी साहब जवाब देंगे। रोजा लग गया, बेहोशी तारी हो गई, क्या ऐसी कैफियत में हम रोजा तोड़ सकते हैं? हम खुशबू की दुकान पर बैठते हैं, रोजे की हालत में हमारी दुकान में अगरबत्ती का कारोबार होता है, ग्राहक को माइल करने के लिए अगरबत्ती सुलगा देते हैं, तो क्या रोजे की हालत में अगरबत्ती की खुशबू रोजादार इस्तेमाल कर सकता या नहीं इस्तेमाल कर सकता? हम देखते हैं इत्र की दुकान पर रोजेदार इत्र खरीदते हैं, इत्र बेचते हैं, तो इत्र की खुशबू रोजे की हालत में इस्तेमाल की इजाजत, अगरबत्ती की खुशबू सूंघने की रोजेदार को इजाजत क्यों नहीं? रोजे की हालत में नाक में दवा डाल सकते या नहीं, आंख में दवा टपका सकते या नहीं, कान में दवा टपका सकते या नहीं, पेट में इंजेक्शन लगवा सकते या नहीं, जख्म पर पट्टी बंधवा सकते या नहीं? इन मसाइल का जवाब कौन देगा? मदारिस में तालीम हासिल करने वाले यही हमारी दीनी प्यास बुझा सकते। मालूम हुआ ये मदरसे के लोग एक एक रोजेदार की जरूरत बने हुए।
मदरसे के लोग एक एक रोजेदार की जरूरत बने हुए, इन्हीं के जरिए से इन सवालों का जवाब मिल सकता है। रोजे की हालत में हम फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो क्या वहां के लिए कसर का मसला और है, रेल से सफर के लिए कसर का मसला और, कार से सफर के लिए कसर का मसला और, ये बहुत सारे मसाइल और मराहिल हैं। इसीलिए मैंने बात यहां से शुरू किया, इन मदारिस और मकातिब में सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता, यहां तो पढ़ाई का आगाज ही होता है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। तो जहां अल्लाह से शुरुआत होती हो वहां तालीम हासिल करने वाला हर चीज में, हर मालूमात में इस बात की कोशिश करेगा अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है। इसलिए मुसलमानों की ईमानी जिंदगी की बका का सामान ये मदारिस और मकातिब है। अल्लाह का शुक्र है आपका ये मदरसा बहुत कदीम है, इसकी तालीमी, इल्मी, इस्लाही, तरबियती खिदमात काबिल ज़िक्र हैं, काबिल एतबार हैं। अल्लाह ताला मदरसे की मेहनत को कबूल फरमाए, आप सबकी इमदाद व इआनत को कबूल व मंजूर फरमाए। मदरसे के जो अज़ाइम मंसूबे प्रोग्राम हैं उसकी तकमील के अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमाए, लोगों के कुलूब को मुतवज्जे फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बच्चे हाफिज हुए हैं इनकी असनाद बनवाई गई है। ये असनाद जो हिफ्ज़ वाले तलबा हैं इनको भाई शाह आलम मिस्त्री कदम फरारी इनकी ज़ौजा मोहतरमा ने दी हैं 5 असनाद। हाफिज़ मोहम्मद साकिब वल मोहम्मद रासिब, हज़रत मोहतिम साहब और मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अमान वल शाहबुद्दीन बहादुरपुर दुनिया में हज़रत का हासिल। खुशकिस्मती हमारी आपकी कि दारुल देवबंद की निस्बत हमारे हज़रत वाला के साथ है माशाअल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद ज़ैद वल हाफिज़ मोहम्मद असाद मवाना कला, हाफिज़ मोहम्मद तमीम वल भाई मोहम्मद नाजिम देहली, हाफिज़ मोहम्मद साद वल मोहम्मद राशिद किला परिषद गढ़। ये दासी रकम और आई है। इकरामुद्दीन अंसारी 2100 रुपये, शाहाना इमरान यकमुद्दीन आरामशीन वाले इन्हीं घर में से हैं 4000 रुपये, मोहम्मद मुफीद खानपुर 1000 रुपये, मोहम्मद जामिन हवारी 3100 रुपये, मोहम्मद शहजाद इस्लाम किला 1100 रुपये, हाजी मोहम्मद साबिर ललियाने वाले 1000 रुपये। भाई जितने हजरात माशाअल्लाह शरीक हुए हैं, मैं इंतज़ामिया की जानिब से, अराकीन कमेटी और हज़रत मोहतिम साहब की जानिब से, अपने पूरे अमले की जानिब से तमाम आने वाले इजलास में शिरकत मानने वाले हजरात की बेहद हम ममनून मशकूर हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला हजरात के ताउन को अपनी बारगाह बेहद कबूल फरमाए। भाई ये कुछ साथी हैं जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, मैं हज़रत से दरख्वास्त करता था इनके लिए दुआ फरमाएं। बिनते मरगूब आलम, इनकी सेहत याबी के लिए बिल्कुल डॉक्टर ने इलाज इनको कर दिया है, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। सैफुल इस्लाम छुट्टन इमाम बख्श के साहबजादे खानपुर के रहने वाले, इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये भी बीमार हैं बहुत ज़्यादा। वालिदा नसीम अहमद मुन्ना दुकानदार, ये भी बहुत ज़्यादा बीमार अस्पताल में हैं।